फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन एंड जूनियर लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी पे होने वाला है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है SGPGI का इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी भी दिया गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा MCQ है ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी पे है। इससे पहले जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर था वो SGPGI लैब टेक्नीशियन का पहला और दूसरा जो लेक्चर था इसी पर आधारित था। तो अगर आप और MCQ देखना चाहते हैं फिजियोलॉजी पर तो पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिए। और अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखें जो कि आपका बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट पे था तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ये भी दिया गया है। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पे आने से पहले एक बात और बता दें कि अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस समय वहाँ पे क्विज पोल डाले जा रहे हैं। जिसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकता है और साथ साथ में जो भी नोट्स होता है उसको हम उसी चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो क्रोमोसोम है इसकी अगर पेयर की बात करें ह्यूमन में तो ये 23 पेयर पाया जाता है। लेकिन जब आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है तो इसको क्या टर्म देते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको हम टर्म देते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला जो है वो सही जाएगा। ट्राइसोमी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को कहते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ए नॉर्मल एडल्ट ब्लैडर कैपेसिटी रेंज फ्रॉम, यानी कि आपका जो गॉल ब्लैडर होता है अगर आपके इसके नॉर्मल कैपेसिटी की बात करें तो ये कितना होता है? तो ऑप्शन हमारे 50 से 100 ml है, 70 से 900 ml, 200 से 300 ml है। लेकिन जो इसका सही आंसर जाएगा ये आपका जाएगा 500 से 600 ml, क्योंकि आपका जो नॉर्मल ब्लैडर होता है इसका रेंज होता है 500 से 600 ml। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर का है जो कि व्हिच ब्रेन लोब इज इंजरी रिजल्ट द मेमोरी लॉस एंड इम्पेयर्ड हेयरिंग, यानी कि आपका जो ब्रेन है उसमें ब्रेन में से कौन सा लोब है जिसको अगर इंजरी हो जाती है तो आपका जो मेमोरी है वो लॉस होने लगेगा और आपका हियरिंग में इम्पेयरिंग होने लगेगा, यानी कि आप सुन नहीं पाएंगे और आपकी जो मेमोरी है वो लॉस होने लगेगी। किस ब्रेन लोब के कारण? तो फ्रेंड्स, आपका जो इंजरी है अगर आपके टेम्पोरल में यहाँ पे इंजरी हो जाता है तो आपको ना मेमोरी पता चलेगा और ना ही आपको कोई सुनाई चीज़ें देगी। ठीक है, यानी कि आपके कान में इम्पेयरिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही जाएगा? सी वाला, टेम्पोरल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 4 नंबर का क्वेश्चन। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लीवर इज, यानी कि इसमें यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से एक फंक्शन है आपके लीवर का और सारे फंक्शन लीवर के नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें ऑप्शंस की तो रेगुलेटिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन का रेगुलेशन ये नहीं करता। ठीक है, और डीऑक्सीफिकेशन इंडोजीनस एंड एक्सोजीनस टॉक्सिन इन प्लाज्मा, और जो तीसरा ऑप्शन है स्टोरिंग विटामिन के एन डी और स्टोरिंग विटामिन ए सी ई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो आपका हो जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन इंडोजीनस एंड एक्सोजीनस टॉक्सिन इन प्लाज्मा, यानी कि ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, चाहे वो इंडोजीनस के फॉर्म में हो चाहे एक्सोजीनस के फॉर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू दैट द बॉडी कंटेन आर, यानी कि जो 4 प्रकार के बेसिक टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी कंटेन करती है, जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, वो कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन हमारे कई सारे दिए हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है इपिथेलियल कनेक्टिव मसल्स एंड न्यूरो टिश्यू। ठीक है, मसल्स, फिर कार्टिलेज, ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ग्लैंड और एपिडोज नॉन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें सही ऑप्शन की फ्रेंड्स तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे इपिथेलियल कनेक्टिव मसल्स, ठीक है, मसल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, यही आपके बेसिक जो टिश्यू होते हैं यही होते हैं, क्योंकि इसी से आपकी जो बॉडी है वो क्या हुई है? बनी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोन ऑन की बात करें तो ये बोन सही ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, तो ग्लैंड्स यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये टिश्यू के फॉर्म में बहुत सारे टिश्यू मिलकर ग्लैंड बनाते हैं। इसमें कौन सा टिश्यू है, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार का डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक टिश्यू हैं अगर बात करें तो यही यहाँ पर एपिथेलियल है, कनेक्टिव है और मसल्स हैं और नर्वस टिश्यू हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि द वेसल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट एंड लेफ्ट आर्टियम आर, यानी कि आपका जो कौन सा वेसल है जो कि कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ? बैक टू द हार्ट एंड लेफ्ट आर्टियम। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका वेसल है ये आपका होता है पल्मोनरी वेन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही जाएगा पल्मोनरी वेन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है द मेन फंक्शन ऑफ द स्किन आर, यानी कि आपका जो स्किन है, ठीक है, त्वचा है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे हैं,
ठीक है। पहला प्रोटेक्शन है, सेंसरी है, ठीक है, फिर सेंसरी परसेप्शन है, फिर टेम्परेचर रेगुलेशन है, और प्रोटेक्शन, मोटर रिस्पॉन्स, फिल्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप जो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दिया है प्रोटेक्शन, सेंसरी, ठीक है, और यहाँ पे प्रेसेंटेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन, यही आपके जो स्किन होता है इसी का मेन फंक्शन यही होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो प्रोटेक्शन तो ठीक है यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में, लेकिन मोटर का काम स्किन नहीं करता है, ठीक है। रिस्पांस का काम भी आपका स्किन नहीं करता, ठीक है। और फिल्ट्रेशन का काम तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, यहाँ पे किडनी करता है। रिस्पांस का काम कौन करता है, आपकी जो नर्व सेल होते हैं ये रिस्पांस का काम कर सकते हैं, या फिर आपकी जो में रज्जू होते हैं, मोटर्स होते हैं, ये करते हैं, ठीक है। सपोर्ट का काम कौन करता है, सपोर्ट का काम स्केलेटन करता है, ठीक है, ढांचा जो होता है, ठीक है। नरिशमेंट ये देता नहीं है, ठीक है। या फिर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट आपका यहाँ पे ब्लड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल ना कि आपका जो सही ऑप्शन है वो सही जाता है आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का तो काम करता है, ठीक है, और सेंसरी का भी काम करता है, ठीक, और ये आपका टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट ट्राइगर डिफेंस एंड इम्यून रिस्पॉन्स इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी हैं आपके ब्लड कंपोनेंट है, इनमें से आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स करता है, फिर डिफेंस करता है, यानी कि जो बाहरी पार्टिकल होते हैं, फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उनके खिलाफ वो लड़ाई करता है, तो वो कौन होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं। तो ये क्या कुल मिला के कह सकते हैं कि ये रिस्पायरेशन में भाग लेता है, ये आपके ऑक्सीजन को लाता ले जाता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये मतलब कि आदान प्रदान करता है। यानी कि जो आपका CO2 होता है इसको कहाँ तक ले जाता है, ये आपके टिश्यू से ले जाता है आपके लंग्स में, और जो आपका CO2 होता है यानी ऑक्सीजन होता है इसको लंग्स से लाता है कहाँ तक, टिश्यू तक, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे प्लेटलेट का, तो प्लेटलेट का क्या काम होता है, प्लेटलेट का जो यहाँ पे विटामिन के या फिर क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में ये काम करता है। तो जो यहाँ पे डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस आपका कौन करता है, WBC करता है। कौन करता है, WBC करता है डिफेंस वाला काम, ठीक है। क्योंकि जो WBC होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं। अगर मेनली देखा जाए 2 कौन से, ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट। तो इसमें से जितने भी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये किसी न किसी प्रकार से आपके इम्यून को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, यानी कि जो आपका यहाँ पे इसको अगर कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपकाएं हिंदी में बोलते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन हमारे लीवर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है। तो जो इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि जो पैनक्रियाज है इसी के अंदर आपका आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती हैं। और इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। ये 3 आपके कौन कौन होते हैं, एक होता है आपका अल्फा, क्या होता है, अल्फा होता है, एक होता है आपका बीटा, और एक कौन सा होता है, एक होता है आपका गामा, ठीक है। अगर अल्फा सेल से बात करें तो अल्फा सेल से क्या स्रावित होता है, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, इसको कहते हैं ग्लूकोगान। क्या कहते हैं, ग्लूकोगॉन। और जो आपका बीटा होता है, बीटा से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पे इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ये आपके जो ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल होता है, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, इसको मैनेज करता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो लैंगरहैंस की द्वीपकाएं या फिर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं ये आपके पैनक्रियाज में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है डाइजेशन ऑफ फैट बिगिनिंग इन, यानी कि जो आपका फैट का डाइजेशन होता है ये कहाँ पे होता है। तो जो ऑप्शन है आपके माउथ, तो माउथ तो बिल्कुल नहीं है, एसोफेगस यहाँ भी नहीं है, स्टमक यहाँ भी नहीं है। ड्यूडेनम की बात करें तो यही आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। ड्यूडेनम में आपका जो फैट है इसका पाचन होता है। और अगर यहाँ पे बात करें माउथ की, तो माउथ में क्या होता है, यहाँ पे केवल सैलरी ग्लैंड पाई जाती है। और तो यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा सा मात्रा में स्टार्च का पाचन हो पाता है, किसका, स्टार्च का जो पाचन है वो हो पाता है, ठीक है। एसोफेगस में तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से केवल भोजन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सीधा सीधा आपके स्टमक में, ठीक है। अगर स्टमक की बात करें तो यहाँ पे आपके प्रोटीन का पाचन हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फैट की बात करें तो फैट आपका ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 11 नंबर का है, द 3 डिफरेंट सेल फाउंड इन द स्टमक, यानी कि जो स्टमक है इसमें 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन हमारे चीफ, पहला वाला जो है चीफ सेल, रीनल सेल, नेफ्रॉन। दूसरा है रीनल सेल, हेप्टिक सेल और म्यूकोस सेल। नेफ्रॉन, हेप्टिक सेल, पैराइटल सेल या फिर चीफ सेल, पार्टेसल सेल और म्यूकोस सेल, ठीक है, पैराइटल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें सही ऑप्शंस की, तो फ्रेंड्स पहले इसको देख लेते। लेकिन नेफ्रॉन कहाँ पाया जाएगा, नेफ्रॉन आपके किडनी में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। रीनल सेल या फिर हेप्टिक सेल की बात करें तो आपका लीवर हो गया, ठीक है। हेप्टिक सेल की बात हुई तो लीवर से आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे नेफ्रॉन आ गया, फिर भी ये गलत हो गया, ठीक है।
चीफ सेल, ठीक है, पैराइटल सेल और म्यूकस सेल, यही आपका सही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चीफ सेल, पैराइटल सेल और म्यूकस सेल, ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन जाएगा। अगर पैराइटल सेल की बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर पैराइटल सेल की बात करें तो इसको हम चीफ सेल की अगर बात करें तो जायगोन सेल भी कहते हैं, और पैराइटल को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटिक सेल कहते हैं। जो आपका पैराइटल सेल होता है इससे क्या स्रावित होता है फ्रेंड्स, इससे आपका स्रावित होता है HCl, क्या स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर ह्यूमन फाउंड नियर द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि यहाँ पे एक बेस्ट ऑर्गन पाया जाता है, कहाँ पे, जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे एक बेस्ट ऑर्गन पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगर बात करें पिन्ना की, तो ये पिन्ना कहाँ के पाया जाता है, आपके कान के पास पाया जाएगा। ठीक है, अगर कॉक्सी की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये जो पीछे आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं पूंछ की तरह निकले रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, ये फ्यूजन के द्वारा ये बनते हैं, वर्टिब्रेट्स के फ्यूजन के द्वारा ये बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन, तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये कुछ जंतु होते हैं जिनके आई में पाई जाती है, एक लेयर के रूप में पाई जाती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें, जो आपके जंक्शन होते हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच, जो कि बेस्ट ऑर्गन है, तो ये आपका क्या है, अपेंडिक्स है। क्या है, अपेंडिक्स है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अपेंडिक्स एक बेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बात किया जाए काऊ में या फिर भैंस में, तो ये लोग घास को खाती हैं, और इनमें जो सेलुलोज का पाचन होता है ये कभी कभी आपके अपेंडिक्स में होता है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं है, ये बेस्ट ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो आपकी पिन्नी होती है, ये भी, या पिन्ना बोले इसको भी, और कॉक्सी भी आपका एक बेस्ट प्रकार का है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, व्हिच ऑर्गन सिस्टम प्रोवाइड ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज, यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि डिफेंस प्रोवाइड करता है इन्फेक्शन के प्रति, और डिजीज से भी ये क्या करता है, डिफेंस करता है। ऑप्शन है रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं, या फिर इंडोक्राइन, या फिर मस्कुलर, या फिर लिम्फेटिक, या फिर नॉन ऑफ द दीज। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें रेस्पिरेटरी, तो इसका काम होता है रिस्पायरेशन का। इंडोक्राइन से क्या होते हैं, जो ग्लैंड्स हमारे होते हैं, इनमें हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन का अलग अलग फंक्शन होता है। मस्कुलर का अगर बात किया जाए तो ये मसल्स के रूप में काम करते हैं, यानी कि आपका जो गति है इनके द्वारा होता है। और अगर यहाँ पे बात करें लिम्फेटिक ऑर्गन की, तो यही ऑप्शन आपका सही जाएगा, क्योंकि लिम्फेटिक ऑर्गन जो होते हैं ये आपका क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हिच बॉडी ऑर्गन कंपोनेंट सराउंडेड द टेस्टिस एंड कंट्रोल देयर टेम्परेचर, यानी कि आपका कौन सा यहाँ पे बॉडी ऑर्गन का कंपोनेंट है जो टेस्टिस के भाग में क्या होता है, सराउंडेड होता है, यानी कि घेरा हुआ होता है आपके टेस्टिस को, और जिसका काम क्या है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके टेम्परेचर को। तो ऑप्शन हमारे पेनिस हैं, तो पेनिस का कोई भी टेस्टिस के टेम्परेचर से कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि घिरा नहीं रहता है। सीडी सेमिनल वेसिकल्स, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा आपका यहाँ की अगर बात करें तो सबसे ऊपर हो जाता है, टेस्टिस कहाँ पे और यूरेथ्रा कहाँ पे, इनकी जो दूरी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कोई भी ये सराउंडिंग इनकी कोई नहीं होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये भी नहीं है। जो आपका सही ऑप्शन जाएगा या क्या जाएगा, सैक्रोटम जाएगा, क्योंकि यही है जो आपकी सराउंडेड रहता है आपके टेस्टिस से, और ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है आपके टेस्टिस का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वेजाइना इज द नॉर्मल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो वेजाइना है, या क्या ये नॉर्मल साइट है आपके फर्टिलाइजेशन का, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही है ये फॉल्स होगा। आखिर में अगर फॉल्स है तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कहाँ आकर होता है, तो फ्रेंड्स जो फर्टिलाइजेशन होता है ये आपके फैलोपियन ट्यूब में आकर होता है। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में ये आकर होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। अगर आपको आता है कि फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहाँ आकर होता है, उसका साइट क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच बॉडी ऑर्गन कंपोनेंट डिलीवर्स फूड टू द स्टमक, यानी कि यहाँ पे कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो कि फूड को डिलीवर करता है माउथ से। अगर बात करें तो माउथ से कौन फूड को डिलीवर करेगा, तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत नीचे हो जाता है, यानी कि डाइजेशन का सबसे लास्ट पार्ट अगर समझ पाइए तो समझिए, यानी कि थोड़ा सा मतलब कि इंटेस्टाइन एकदम नीचे हुआ ना, तो नीचे हो गया। और ये सलेवरी ग्लैंड जो हो गया ये ठीक है माउथ में हो गया, लेकिन ये क्या करता है, ये फूड को मतलब कि डिलीवर तो करता नहीं है,
मतलब कि ढकेलता तो है नहीं आपकी स्टमक के लिए। और अगर माउथ की बात करें तो माउथ से पहले कुछ मतलब कि माउथ के बाद कोई एक चीज़ आता है, कोई एक आर्गन है, तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा, आप सभी को पता हो गया होगा, ओसोफेगस। क्योंकि माउथ के बाद सीधा क्या आता है, समझिए एक तरह से ओसोफेगस आता है, ठीक है। तो ओसोफेगस के द्वारा ही आपका जो फूड है वो आपके स्टमक में पहुँचता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 17 नंबर का है, डॉट डॉट इज द साइट ऑफ बोन मैरो एस्पायरेशन। यानी कि अगर आपको बोन मैरो का एस्पायरेशन करना है, बोन मैरो का एग्जामिनेशन करना है, तो इसके लिए कौन सी साइट चुनेंगे। तो बॉडी में आप पूरे जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम को चुन सकते हैं, इलियक को भी चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सही जाएगा आपका जाएगा बोथ, ए एंड बी वाला, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द एवरेज कैपिलरी प्रेशर एट द आर्टेरियल एंड। यानी कि आपका अगर बात करें यहाँ पे मान लीजिए कैपिलरी है, ठीक है, बहुत सारे कैपिलरी हैं और यहाँ पे आप फिर आपका शुरू हो जाता है आर्टरी, ठीक है। तो इसके एंड में जो इसका प्रेशर होता है, आपके कैपिलरी प्रेशर जो होता है ये कितना होता है। तो फ्रेंड जो कैपिलरी प्रेशर होता है ये होता है 32 mmHg, ठीक है। कहाँ कितना होता है, 32 mmHg। अगर यहाँ पे आर्टेरियल ना होकर फ्रेंड्स यहाँ पे वेन लिखा होता, क्या लिखा होता, यहाँ पे अगर वेन लिखा होता तो इसका प्रेशर क्या होता, तब फ्रेंड्स इसका प्रेशर आपका हो जाता है 12 mmHg, ठीक है। क्या हो जाता है, 12 mmHg, ठीक है। तो समझ लीजिए कि जो कैपिलरी और आर्टरी के बीच का जो प्रेशर होता है वो आपका 22 mmHg होता है। और अगर बात करें यहाँ पे कैपिलरी और आपके वेन की, तो ये कितना हो जाता है, 12 mmHg हो जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्केलेटन मसल्स। यानी कि आपका जो स्केलेटन मसल है इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो फ्रेंड्स आपका एंजाइम से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटीन से यहाँ पे एनर्जी नहीं मिलती है। अब बात आती है फैट और ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के द्वारा ही आपको स्केलेटन मसल को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन ई। यानी कि जो आपका विटामिन ई है इसका मेन फंक्शन क्या है, हेल्प इन मेटाबॉलिक ऑफ एमिनो एसिड, हेल्प इन मेटाबॉलिक ऑफ मसल्स, एसोसिएशन विथ HB सिंथेसिस, या फिर हेल्प विथ HB सिंथेसिस। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ये जाएगा हेल्प इन मेटाबॉलिक्स इन मसल्स, यानी कि ये मसल के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर का है, ये कह रहा है कि द अदर नेम ऑफ विटामिन B1, यानी कि विटामिन जो B1 है इसका केमिकल नेम क्या है, कुल मिला के ये भी कह सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स अगर विटामिन B1 के केमिकल नेम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा थायमीन। क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पे और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, जैसे आपका राइबोफ्लेविन है, तो राइबोफ्लेविन क्या है, तो फ्रेंड्स जो राइबोफ्लेविन है ये आपका कौन सा विटामिन हो जाता है, तो फ्रेंड्स राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें पाइरोक्सिन की, तो ये आपका कौन सा हो जाता है, विटामिन B6 हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है सही हो जाएगा यहाँ पे थायमीन, क्योंकि विटामिन 1 जो होता है ये थायमीन होता है। अगर यहाँ पे कैरोटोनिन की बात करें तो फ्रेंड्स कैरोटोनिन सीधा अगर इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये आपका अल्फा जो कैरोटोनिन होता है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये आपके रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कौन सा विटामिन हो जाता है, विटामिन आपका हो जाता है ए, ठीक है। क्या हो जाता है, विटामिन ए हो जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर का है, ये कह रहा है कि द बॉडी पार्ट सिक्रेटेड सिक्रेटिनिन हार्मोन है, ठीक है, सिक्रेटिनिन हार्मोन। तो फ्रेंड्स कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि सिक्रेटिनिन हार्मोन को स्रावित करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी बात करें सही आंसर की, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ड्यूडेनम। क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम। क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी जैसे आप मान लीजिए ओसोफेगस है, तो ये यहाँ से कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है, ठीक है, या फिर कोई हार्मोन्स नहीं स्रावित होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर का है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म इज एडल्ट कॉज, यानी कि आपका जो हाइपोथायराइडिज्म होता है एडल्ट में ये क्या काज करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है, माइग्रेडेमा दिया है, क्रेटिनिज्म दिया है, डायबिटिक दिया है, फिर ओबेसिटी दिया है। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइग्रेडेमा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइग्रेडेमा। ये माइग्रेडेमा क्या होता है फ्रेंड्स, माइग्रेडेमा होता है कि आपका जो लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन हो जाता है, यानी कि जो आपका ब्रेन है ये सही से फंक्शन नहीं करता है। क्या हो जाता है, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, ठीक है, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे और बात करें, यहाँ पे जो आपके डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक में क्या होता है, शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
इसमें इंसुलिन की जो प्रॉब्लम होती है हो जाती है। ओबेसिटी मतलब क्या हो जाता है, मोटापा वाला बीमारी जो हो जाता है, ये मोटापा के द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपका हाइपरथायराइडिज्म है, इस क्या काज करता है एडल्ट में, तो ये क्या करता है, माइग्रेडेमा काज करता है। और माइग्रेडेमा होता क्या है, तो लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट हार्मोन डज द पैराथायराइड प्रोड्यूस, यानी कि इसका व्हाट हार्मोन डज द पैराथायराइड प्रोड्यूस, यानी कि आपका कौन सा हार्मोन पैराथायराइड के द्वारा यहाँ पे निकलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डायमीटर है इसका गलती से लिख गया है, इसका लिखने में कुछ दूसरा मोटिव था लेकिन यहाँ पे गलती से लिख गया, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो पैराथायराइड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है ये आपका कौन सा होता है, पीटीएच होता है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स की जो थोड़ा सा इसके मतलब कि पैराथायराइड ग्लैंड की, तो पैराथायराइड ग्लैंड 4 लोब्स होते हैं, सॉरी जो 4 यहाँ पे छोटे छोटे टीनी 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 पैराथायराइड आपके ग्लैंड होते हैं। इनकी अगर बात करें इनकी जो मात्रा की, तो ये 30 मिलीग्राम के होते हैं और इनका जो डायामीटर होता है ये 3 से 4 mm के डायामीटर के ये होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3 से 4 mm के डायमीटर के होते हैं। अगर यहाँ पे बात करें पैराथायराइड ग्लैंड के फंक्शन की, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, बोन रिमोल्डिंग में वर्क करता है, ठीक है, बोन रिमोल्डिंग में मदद करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर का है, ये कह रहा है कि ह्यूमन हैव डॉट लोब्स इन द लेफ्ट लंग्स, यानी कि आपका जो लेफ्ट लंग होता है इनमें कितने लोब्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा लेफ्ट लोब होता है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट लंग जो होता है इसमें आपका 2 लोब पाया जाता है। और अगर यहाँ पे बात करें राइट लोब की, ठीक है, कितने में, राइट लोब की, तो राइट लोब कौन कितने होते हैं, कितने लोब्स होते हैं आपके लंग्स के, आपके हो जाते हैं 4, ठीक है। तो राइट आएगा तो 4 लगाइएगा, लेफ्ट आएगा, सॉरी एकदम गलती हो गया। जो आपका अगर राइट आता है, ठीक है, राइट आता है तो आप 3 लगाइएगा, अगर आपका यहाँ पे लेफ्ट आता है तो क्या लगाइएगा, आप इसको 2 लगाइएगा, ठीक है। 4 नहीं होगा, बिल्कुल मिस्टेक हो गया, ब्लंडर वाला, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट लंग्स है उसमें 2 लोब्स होंगे, राइट लंग्स हैं, ठीक है, उसमें कितने लोब होंगे, 3 लोब्स होंगे। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। कह रहा है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड आर फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड आर फाउंड ऑन टॉप ऑफ द किडनी, तो ये भी सही है। लिम्फ नोड्स आर फाउंड ओनली नियर नेक एंड आर्मपिट, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है लेकिन दूसरा और देख लेते हैं। जो चौथा हमारा है या फिर लास्ट वाला जो है थायराइड ग्लैंड आर डक्टलेक्स ग्लैंड, तो ये भी सही आपका है। तो आपका जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट है यही है, ठीक है। यानी कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये केवल नेक या फिर आर्मपिट पे नहीं पाए जाते हैं, ये और सारी जगह पाए जाते हैं, जैसे थाइमस हो गया, टॉन्सिल हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गए, तो यहाँ सब पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लंग आर प्रोटेक्टेड बाय, यानी कि जो आपका लंग्स होता है वो प्रोटेक्टेड किससे होता है। तो फ्रेंड जो लंग्स होता है ये आपका स्टर्नम, रिब्स केज और बैकबोन, चारों से आपका, तीनों से आपका क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर आर वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन से प्रोटेक्ट द ब्रेन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स ये ऑल ऑफ द एबव है, क्योंकि ये जो CSF हमारा है इनमें से जितने भी तीनों फंक्शन दिए हुए हैं तीनों फंक्शन ये करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर का क्वेश्चन अच्छा है। एम्फाइसेमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो आपका एम्फाइसेमा होता है, ठीक है, एक प्रकार की बीमारी है। तो ये किस प्रकार का बीमारी, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या फिर क्रॉनिक डायरिया है, या फिर स्लो क्लॉटिंग फ्रॉम वुंड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें एम्फाइसेमा की तो इसका सही आंसर जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। जिससे अगर बात करें क्रोनिक डायरिया, तो डायरिया का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। स्लो क्लॉटिंग फॉर वुंड, तो स्लो क्लॉटिंग हो रहा है तो ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है इसको क्या कहते हैं, एम्फाइसेमा कहते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हम दे रहे होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा डॉट आर फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड, यानी फूड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सॉरी डॉट आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। तो जो फंक्शनल यूनिट होता है फूड एब्जॉर्प्शन का वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल तो आपका फूड एब्जॉर्प्शन करेगा नहीं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे अगर एग्रीगेटेड लिम्फोइड नोड्यूल्स, तो ये भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और विली, ठीक है। तो यहाँ पे सही जो आंसर जाएगा ये आपका विली जाएगा, क्योंकि ये इंटेस्टाइन का पार्ट तो है लेकिन ये जो फूड एब्जॉर्प्शन करता है यही करता है विली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, मतलब कि तीसरा वाला सही जाएगा विली, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स आते हैं फ्रेंड 31 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर 1 का क्वेश्चन है, ये आप समझ गए होंगे क्योंकि ये रेड कलर से है तो ये आपके लिए क्योंकि खतरे के निशान है। ये आपका है वेयर एट द पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड, यानी कि जो पैरोटिड ग्लैंड होता है कहाँ पाया जाता है, बिलो द स्टमक, बिहाइंड द एबव ऑफ द पैनक्रियाज, या फिर बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल, या फिर अंडरनेथ ऑफ आर्मपिट। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि इसका जो सही आंसर ये क्या होता है, यानी कि आपका जो पैरोटिड ग्लैंड है कहाँ पर लोकेटेड होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ यहाँ टेबल दे रखा है, इस टेबल में आपका जो फंक्शन ऑफ डाइजेशन सिक्रीशन, यानी कि जो जितने भी आपके यहाँ पे हार्मोन्स ना करके जितने भी आपके एंजाइम्स है सिक्रीट होते हैं आपके डाइजेशन में और मदद करते हैं आपके डाइजेशन में, यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो फिजियोलॉजी है ना, तो इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जैसे आपका मान लो सलाइवा है तो सलाइवा क्या करता है, ठीक है, तो ये कहाँ सिक्रेट होगा, सलाइवरी ग्लैंड से होगा। काम क्या करेगा, डाइजेशन आप स्टार्च करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल का काम भी करता है, ठीक है। अगर स्टमक की बात करें तो यहाँ से क्या क्या सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक, ठीक है, HCl मतलब होता है, ये कहाँ से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। पेप्सिन भी सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, म्यूकस भी म्यूकस सेल से, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और इनका यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कि इनका फंक्शन क्या हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका ये हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका जो आंसर है सबने हमने दे दिया। कोई भी अगर डाउट है तो इसको आप कमेंट करके पूछिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा मनोबल आप बढ़ाइए क्योंकि जब आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है कि हम इतना आपके लिए कर रहे हैं और कोई भी आप रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन आप लोग रिस्पांस देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़े ही मात्रा में देते हैं लेकिन देते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।